नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो के अंदर जो आपकी सीईटी का एग्जाम होने वाला है, यानी कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर हेतु मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो पाठ्यक्रम वगैरह वो सब कुछ बताने वाला हूँ। गाइज आप सभी को पता है कि इसके अंदर अब 40% कर दिया गया, जो क्वालिफाई मार्क्स हो 40% कर दिए गए जनरल ओबीसी के लिए। और यहाँ पर एससी और एसटी के लिए जिन जिन भी कैटेगरियों को छूट रहती है उनके लिए 35% वो कर दिया गया है। तो इस हिसाब से इस बार एग्जाम होने वाला है, आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% और 35% की आवश्यकता होने वाली है। अब देखिए गाइज, जो स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है ना, अगर आपने ये वाला कर लिया ना तो समझो कि आपने जो 10+2 वाला पाठ्यक्रम है, सीईटी 10+2 वाला, वो भी आपका इसी के अंदर ही आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखिए दोस्तों, इस पाठ्यक्रम की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना स्टडी वाला, उसके ऊपर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो भाई आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ का प्रिंट निकलवा कर अपने पास वो सिलेबस वो रख सकते हैं ना। अब गाइज यहाँ पर जो आपका सिलेबस दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर वो इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पर मतलब टॉपिक वाइज नहीं दिया हो, मैं आपको टॉपिक वाइज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। गाइज आपके टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है, और एक अंक एक पर्सन वो 2 अंक का होने वाला है, यानी कि 300 नंबर का। और समय आपके लिए यहाँ पर 3 घंटे वो होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये है कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना इसके अंदर। अब जो पिछली एग्जाम हुई थी ना सीईटी वाली, तो उसके अंदर किस हिसाब से ये क्वेश्चन आए थे उसी हिसाब से मैं आपको ये बताने वाला हूँ ना। अब पहला है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास से 5 से 6 प्रश्न आए थे। राजस्थान का इतिहास से 14 से 15। राजस्थान कला संस्कृति से 15 से 16। भारत का भूगोल से 10 प्रश्न। राजस्थान का भूगोल से 10 प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न। राजस्थान अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न। राजस्थान अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न। विज्ञान से 10 प्रश्न। गणित व रीजनिंग से 10 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न। हिंदी से 10, अंग्रेजी से 10, करंट अफेयर से 10 और कंप्यूटर से 5 प्रश्न ये आपको देखने को मिले थे, है ना। अब मैं आपको इसका जो टॉपिक वाइज पाठ्यक्रम है वो बता देता हूँ ना। सबसे पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ना। तो इसके अंदर भारतीय इतिहास की जो भी घटनाएं हैं, समाज सुधारक, धार्मिक सुधार आंदोलन, वो आपको पढ़ने हैं ना 20वीं शताब्दी के। उसके बाद में आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो आपको पढ़ने हैं। 1857 के क्रांति पढ़नी है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, वो आपको पढ़ने हैं ना। उसके बाद में जो स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन वगैरह हुआ था, ये चीजें आपको पढ़नी किसके अंदर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर, है ना। और इसके टोटल आपके यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा। तो इसके अंतर्गत जो आपकी सभ्यताएं हैं वो आपको पढ़नी है। सभ्यताओं के बाद में जो राजस्थान के इतिहास है, जो भी यहाँ पर इतिहास, जो भी मारवाड़, मेवाड़, सभी का इतिहास आपको पढ़ना, और उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वगैरह, वो आपको सब कुछ इसके अंदर आपको अध्ययन करना है। और स्थापत्य कला पढ़नी है, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प हो गया। साहित्य पढ़ना है, साहित्य और बोलियां, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। उसके बाद में जो भी राजस्थान के धार्मिक आंदोलन वगैरह, आपको संत लोक देवता पढ़ने हैं। प्रमुख स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के अंदर जैसे ये पटवार के अंदर भी दिया हुआ ना, इसके अंदर कुछ जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह, तो ये आप अब भी पढ़ लोगे ना तो आपको पटवार के टाइम वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भौतिक स्वरूप दे रखा है, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, जलवायु एवं मानसून, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य। उसके बाद में प्रमुख फसलें हो गई, प्रमुख खनिज हो गया, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि परिवहन वगैरह आपको पढ़ना है। राजस्थान के भूगोल के अंदर भी यहाँ पर ये सेम सा ही है, जो भी यहाँ पर भौगोलिक प्रदेश हो गया, जलवायु हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, नदी बांध वगैरह, जल, है ना। प्राकृतिक वनस्पति हो गई, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, मृदाएं हो गई, फसलें हो गई, जनसंख्या हो गई, जनजातियां हो गई, धातु अधातु यानी खनिज हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गए, पर्यटन स्थल हो गए और परिवहन हो गया। आपका ये आपको राजस्थान के ज्योग्राफी यानी जीके के अंदर पढ़ना है ना।
उसके बाद में राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, यानी कई जो आपके पॉलिटी के अंदर जो भारतीय संविधान के उद्देश्य का है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति तो ये आपको सब कुछ पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जो भी मोटी मोटी चीजें होती है ना, ये आपको सभी काउंट कर लेनी है ना। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब कुछ आपको जितने भी पद है वो आपको पढ़ने हैं। और इसके अंदर जो भी यहाँ पर जो जितने भी जो ये होते हैं ना, संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं मालिका, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वय शासन एवं पंचायत राज, ये आपको सभी पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान के राजनीतिक जितने भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह, मानव सूचना आयोग, आपको सभी इसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी आपके पॉलिटी के अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं ना, वो आपको यहाँ पर सभी रीड करके जाने हैं। उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर यहाँ पर बजट पढ़ना है, राजकोषीय मुद्रा, सब्सिडी, ई कॉमर्स, जो भी यहाँ पर अभी जो नया बजट आया, आर्थिक समीक्षा, ये आपको ये चीजें वो सब बढ़कर जानी है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था के प्रमुख जो भी यहाँ पर कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, इनके वर्तमान स्थिति, यानी कि ये यहाँ पर आर्थिक समीक्षा आपको पढ़ के जानी है, बजट भी पढ़ के जाना है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति वगैरह, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है आपको, प्रमुख आर्थिक सरकार की जो भी यहाँ पर सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण की जो भी व्यवस्था है आपको सभी पढ़ के जानी है। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर देखा जाए तो वही आपको बजट वगैरह पढ़ना है, नदी काठी परियोजनाएं पढ़नी है, सूखा वगैरह, इनसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सब कुछ आपको पढ़ना, उद्योग, यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, सब कुछ आपको, फ्लेक्सिब योजनाएं वगैरह पढ़नी है ना। और यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं भी पढ़नी है, जैसे मनरेगा हो गया, और भी यहाँ पर काफी सारी योजनाएं चल रही है ना। आप इस सिलेबस का प्रिंट जरूर निकलवा लेना भाई। उसके बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह है। उसके बाद में विद्युत धारा, ऊष्मा एवं कार्य, यहाँ पर आहार एवं पोषण, रक्त समूह, आरस कारक, संक्रामक, जो भी यहाँ पर रोग पढ़ने हैं आपको, पारिस्थितिकी पढ़नी है, जैव विविधता पढ़नी है। और उसके बाद में जंतुओं में पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ना है, कृषि विज्ञान पढ़ना है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के संदर्भ पढ़ना है, भौतिक एवं रासायनिक क्रिया पढ़ना है। उसके बाद अम्ल सार हो गया, यहाँ पर अपमार्जक साबुन वगैरह, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, जो भी यहाँ पर यौगिक साहब को पढ़ने हैं ना। उसके बाद में रीजनिंग की बात करें, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, रीजनिंग में लगभग यहाँ पर सभी टॉपिक्स दे रखे हैं। आप देख सकते हैं लगभग है ना सभी टॉपिक्स दे रखे हैं, जो भी सिलेंडर वगैरह है, मतलब हर एक टॉपिक आपको दिया हुआ, जैसे मेकिंग सीरीज एनालॉजी, फिंगर मैट्रिक्स हो गया, एल्फाबेट टेस्ट हो गया, प्रेसिजन कंक्लूजन्स हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन साइंस, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर या नंबर, मतलब लगभग है ना सभी यहाँ पर दिए हुए। और उसके अलावा ये प्रॉफिट लॉस, ये यहाँ पर मैथ के दिए हुए ना कुछ, जैसे पटवार के सिलेबस में दिया हुआ ना, उसी हिसाब से दिया हुआ है। जैसे परसेंटेज हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यूनिटी मेथड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और वॉल्यूम, जो भी यहाँ पर आयतन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसके अंदर आपको ये चीजें पढ़ के जानी है ना। ये मैथ के कुछ क्वेश्चन आएंगे इनमें, जैसे पटवार के सिलेबस में भी इसी प्रकार से जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके अंदर मैथ और दी हुई है, तो आपको यहाँ एक बार तैयार कर ले तो आगे आपको तैयार नहीं करनी पड़ेगी। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में भी लगभग यहाँ पर सिलेबस वो आपका दिया हुआ है, जैसे संधि हो गया, संधि समास हो गया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक अवयव, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, विराम चिन्ह, ध्वनि वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, शुद्ध शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा, और यहाँ पर पत्रों से संबंधित जो भी शब्दावली रहती है वो आपको सभी पढ़कर जानी है। उसके बाद में जनरल इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल, डिटरमिनेंट, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेटर ऑफ सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, आपको ये चीजें बनानी चाहिए ना। सिनोनिम, एंटोनिम, और पैसेज हो गया, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल लेटर से मतलब संबंधित कुछ वर्ड्स होंगे, और यहाँ पर लेटर राइटिंग हो गया, ईडियम, फ्रेजेज हो गया, वन वर्ड हो गया। उसके अलावा गाइस आपको जो कंप्यूटर की मोटी मोटी चीजें, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताएं वगैरह हो गई, रैम रोम हो गया, उसके डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एम एस ऑफिस, यानी एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, आपको ये चीजें पढ़ के जानी है। उसके बाद में आपको जो करंट अफेयर है यहाँ पर, राष्ट्रीय, राज्य और तीनों का यहाँ पर
राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय तीनों का यहाँ पर आपको करंट अफेयर वो दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, आपको आज से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब देखो भाई, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 40% कर दिया तो आसानी से पास हो जाएगा। क्या पता पेपर इतना टफ दे दिया जाए कि 40% भी ना आए। तो भाई अच्छे से तैयारी करना, और आपके लिए यहाँ पर जल्दी हम मॉडल पेपर भी लेकर आएंगे, तो आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। बाकी देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त तो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।